नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। 29 मई तक रहेगा लॉकडाउन। ऑरेंज और ग्रीन जिमरे में दी गई कारोबार की इजाजत। नमाज ईद भी घर पर ही अदा करना पड़ेगा। मजहबी इबादत गाहें रहेंगी अवाम के लिए बंद। वज़ीर आला KCR का सहाफती बयान। जमीयतुल उलमा हिंद व TRS अक़लियती क़ायदीन की नुमाइंदगी पर दारुल उलूम देवबंद में ज़ेरे तालीम 215 तेलंगाना के तलबा को जल्द अज जल्द वापस लाने का साबिक़ रुकन पार्लियामेंट के कविता ने किया वादा। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने तमाम शराब की दुकानों का लिया जायजा। लॉकडाउन के उसूलों पर अमल न करने पर सख्त कार्रवाई का दिया इंतबाह। बाजार खोलने के लिए बल्दिया निजामाबाद की जानिब से हिदायत जारी। दुकानों को रोजमर्रा में किया गया तकसीम और इवेंट नंबर फॉर्मूले पर किया जा रहा है अमल। स्कूल, सिनेमा थिएटर्स, जिम वगैरह रहेंगे बंद। खिलाफ वर्जी पर की जाएगी कार्रवाई। लॉकडाउन व माह रमजान के मद्देनजर रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर की जानिब से अवाम के लिए सहरी व इफ्तार के वक्त ग़िज़ा की तकसीम। इन्होंने खुद सहरी के वक्त गरीब अवाम में किया ग़िज़ाई तकसीम। रुख करें तफसील की जानिब। लॉकडाउन में 29 मई तक तोसी। शाम 7 बजे से रात का कर्फ्यू। बमशमुल हैदराबाद 6 रेड जोन में तहदीदात में मजीद सख्ती। ज़रूरी व तामीराती सरगर्मियों में नरमी और इंटरमीडिएट पर्चों की जांच शुरू करने का फैसला। KCR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत तेलंगाना ने रियासत भर में 29 मई तक लॉकडाउन में तोसी का ऐलान किया है। 6 रेड जोन अजला में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जाएगा, जबकि 28 ऑरेंज और ग्रीन जोन के अजला में मरकजी हुकूमत के ऐलान के मुताबिक रियायतें देने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज तकरीबन 6 घंटे तवील काबीनी इजलास के बाद मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए काबीनी फैसलों से वाकिफ करवाया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना के 6 रेड जोन अजला हैदराबाद, विकाराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल, सूर्यापेट, वरंगल अर्बन में कोई रियायतें नहीं दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया कि सारी रियासत में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा और ऑरेंज और ग्रीन जोन में तिजारती, तामीराती और ज़राई सरगर्मियों के लिए सुबह 10 ता शाम 6 बजे तक इजाजत रहेगी। चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया कि जारिया माह के अख्ताम तक SSC के बाकी 8 पर्चे जात के इम्तिहानात मुनाकिद किए जाएंगे। इस सिलसिले में तेलंगाना हाई कोर्ट से इजाजत हासिल की गई। इंटरमीडिएट इम्तिहानात के पर्चे जात की जांच का कल से आगाज होगा। इन्होंने कहा कि तालीमी साल के आगाज के बारे में बहुत जल्द फैसला किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि आज तेलंगाना में 43 मरीजों को डिस्चार्ज किए गए और 11 पॉजिटिव केसेस मंजर आम पर आए और जुमला दवाखानों में 449 मरीज जेर इलाज है। इन्होंने बताया कि रियासत के 9 अजला ग्रीन और 18 ऑरेंज जोन में है और आइंदा 11 दिनों में 18 अजला भी ग्रीन जोन में शामिल हो जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गुज़िश्ता चंद दिन से कोरोना केसेस ग्रेट हैदराबाद के हुदूद में मंजर आम पर आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि मेडचल, हैदराबाद और रंगारेड्डी अजला में रियासत के जुमला 66% केसेस मंजर आम पर आए, लिहाजा इन अजला में रियायतों के मसले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इन्होंने दावा किया कि रियासत के अवाम अक्सरियत लॉकडाउन में तोसी के हक में है। काबीना के इजलास में वज़ीरा ने भी तोसी की सिफारिश की। इन्होंने कहा कि 65 साल से जायद उम्र के अफराद और कमसन बच्चों को घरों तक महदूद रखा जाए, क्योंकि इनमें वायरस फैलने का खतरा ज्यादा होता है। मरकज की रियायतों का जिक्र करते हुए चीफ मिनिस्टर ने बताया कि रेड जोन इलाकों में एक भी दुकान नहीं खोली जाएगी, जबकि ग्रीन और ऑरेंज जोन में इलेक्ट्रॉनिक, हार्डवेयर और दीगर तामीराती दुकानात को खुला रखने की इजाजत दी जाएगी। इन्होंने कहा कि ज़राई सरगर्मियों को बहाल करने के लिए ज़राअत से मुतासिरा अशिया और ज़राई आला से मुतालिक दुकानें खुली रहेंगी। इन्होंने बताया कि 15 मई को वो ग्रीन और ऑरेंज जोन्स की सूरत हाल का जायजा लेंगे और कोरोना वायरस के फैलाव के नतीजे को देखते हुए आइंदा की रियायतें बरकरार रखने या न रखने का फैसला किया जाएगा। इन्होंने वजाहत की कि मंडल
हेडक्वार्टर से गांव तक तमाम दुकानात खुली रखने की इजाजत रहेगी, जबकि म्यूनिसिपल टाउन में सिर्फ 50% दुकानें समाजी फासले की बरकरारी के साथ खुली रहेंगी। बारी बारी से जिले हकाम 50% दुकानात को खुला रखने की इजाजत देंगे। सुबह 10 था शाम 6 बजे दुकानात खुली रहेगी, जबकि शाम 7 बजे से रात का कर्फ्यू नाफिज रहेगा। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि एसएससी के माह इम्तिहान तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ मुनाकिद किए जाएंगे। तेलंगाना एडवोकेट्स की नुमाइंदगी पर काबीना ने गरीब और मुस्तहिक वकला की मदद के लिए 25 करोड़ मुख्तस किए हैं। ये रकम ट्रस्ट के जरिए तकसीम की जाएगी, जबकि सदर नशीन BS प्रसाद होंगे। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की निगरानी में काम करेगा। हुकूमत ने फौरी तौर पर 15 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। कोरोना वायरस के खतरे के सिलसिले में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर और गुर्दों के मरीजों को सख्त एहतियात की जरूरत है। लिहाजा हुकूमत ने 1 करोड़ मास्क तैयार करते हुए इन मरीजों में मुफ्त तकसीम करने का फैसला किया है। साबिका रुकने पार्लियामेंट के कविता की हिदायत पर तेलंगाना जागृति निजामाबाद की जानिब से पैदल सफर कर रहे मजदूरों में मशरूबात व ग़िज़ाई अशिया की तकसीम। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के नाफिज होने के बाद बैरून रियासतों में फंसे हुए अफराद अपने आबाई रियासत को जाने के लिए डिचपल्ली नेशनल हाईवे से पैदल सफर कर रहे हैं। अफराद के लिए तेलंगाना साबिका MP के कविता की जाती खर्च की बिना पर अपने आबाई रियासतों को जा रहे अफराद को वाटर बॉटल, नींबू का शरबत और खाने के पैकेट्स की तकसीम की गई। तेलंगाना के जिले जागृति सदर अवंती राव ने इंकशाफ करते हुए कहा कि लॉकडाउन की नाफिज होने के बाद से साबिका MP के कविता की जानिब से बेसहारा बेरोजगार अफराद की मदद करते हुए इनके लिए दोपहर के खाने का इंतजाम भी किया जा रहा है, जो काफी खुश आइंद बात है। इसी तरह साबिका MP के कविता अपनी साथी खर्च की बिना पर अच्छे प्रोग्रामों की अमलावरी करते हुए गुर्बत से परेशान हाल अफराद के मसाइल को हल कर रहे हैं। इस तकरीब में नराला सुधाकर, प्रवीण राव, नवीन यादव, रमेश, संदीप, गोपाल व दीगर ने साबिका MP के कविता की जानिब से किए जा रहे खिदमात पर इजहार गानियत किया। కాలినడకన వెళ్ళేటువంటి వలస కూలీలు ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్ళే వారికి మరి వాళ్ళు ఎండనకుండా ఏదనకుండా కాలినడకన వెళ్తున్నారు కాబట్టి మరి వారికి ఎండలో వెళ్ళేటప్పుడు మరి వారికి వాటర్ బాటిల్, మరి నిమ్మరసము, మరి అయినా స్నాక్స్, అటుకులు లాంటి స్నాక్స్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి నిన్న కవితక్క గారు ఆదేశించడంతో మరి మా రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి నవీనాచారి గారి సూచనల మేరకు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టడం జరిగింది। మరి ఏదైతే అక్కగారి సౌజన్యంతో గత లాక్డౌన్ అయినప్పటి నుంచి కూడా మరి నిజామాబాద్ జిల్లాలో 2,500 నుంచి 3,000 మందికి నిత్యాన్నదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నాము। నిజామాబాద్లో మరి దాదాపు వలస కూలీలకు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన మరి గంజి దగ్గర పనిచేసే కూలీలకు కూడా మరి డైలీ 600 మందికి అక్కడ కూడా మధ్యాహ్నం భోజనం అందించడం జరిగింది। अवाम शराब की दुकानों पर लॉकडाउन की हिदायत पर अमल करे और समाजी फासला बनाए रखने के लिए बसूरती दीगर दुकानात को सीज करने का दिया जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने इंतबाह। इन्होंने आज पहले दिन तमाम दुकानों की कारकर्दगी से वाकिफियत हासिल की। शराब की दुकानात में 6 तारीख से शुरू होने के बाद निजामाबाद जिले कलेक्टर ने आज शराब की दुकानात का जायजा लिया। शराब की खरीदी के लिए समाजी फासला रखते हुए अवाम कतार में 3 फीट का फासला बनाए रखने के लिए कहा गया। शराब की दुकानात के पास हुकूमत के कवायद व ज़वाबित के मुताबिक अमलावरी करने के लिए कहा गया। अगर कोई फर्द शराब की दुकानात पर हुकूमत के उसूलों को नजरअंदाज करने पर कानूनी कार्रवाई करने का इंतबाह दिया गया। इसी तरह शराब की दुकानात पर हुकूमत की हिदायत के मुताबिक समाजी फासले पर अमलावरी करते हुए शराब की खरीदी की जा रही है या उसूलों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जायजा लिया गया। जिले कलेक्टर ने कहा कि सैनिटाइजर से हाथों को रोजाना साफ धोते हुए हाथों को साफ रखने के लिए कहा। इसी तरह शहर में मौजूद बड़ा बाजार, वानी रोड, फुलांग चौरास्ता, विनायक नगर, कंटेश्वर बाईपास व दीगर इलाकों का दौरा करते हुए जायजा लिया गया। लॉकडाउन के दौरान हुकूमत की जानिब से दी गई मराद का महफूज फासले के साथ अमल करे और खिलाफ वर्जी करने पर दुकान को सीज किया जाएगा। कामारेड्डी जिला कलेक्टर व SP का सहाफती बयान। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के नाफिज होने के बाद शराब की दुकानात पर समाजी फासला रखने के लिए कहा गया। जिले कामारेड्डी में जुमेरात के दिन कलेक्ट्रेट में वाक़े जनहिता हॉल
डिवीजन में ओहदेदारान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात की। जिले आबकारी के ओहदेदारों ने कहा कि सुबह 10 ता शाम 6 बजे तक शराब की दुकानात खुली रहेगी। समाजी फासला बरकरार न रखने वाले शराब की दुकानात को बंद करने का हुक्म दिया। शराब के फरोख्त करने वाले कारोबारी अफराद, इसमें बरसरे रोजगार अफराद व दीगर फेस मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। फेस मास्क का इस्तेमाल न होने पर शराब नहीं दी जाएगी। किराना दुकानात सुबह 10 ता शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। जिले कामेडी एसपी श्वेता ने कहा कि शाम के 7 बजे से लॉकडाउन की अमलावरी होगी। लॉकडाउन के उसूलों को नजरअंदाज करने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में एडिशनल कलेक्टर यादी रेड्डी वेंकटेश, असिस्टेंट कलेक्टर जितेश, नंदलाल पवार व दीगर ओहदेदार ने शिरकत की। जमीयतुल उलमाए हिंद व टीआरएस अक़लियती कायदीन की नुमाइंदगी पर दारुल उलूम देवबंद में ज़ेर तालीम 215 तेलंगाना के तुलबा को जल्द अज जल्द वापस लाने का साबिक़ा रुकने पार्लियामेंट के कविता ने किया वादा। हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ दीनी इदारा दारुल उलूम देवबंद, जहां हिंदुस्तान के मुख्तलिफ गोशे से तुलबा हुसूल इल्म के लिए आते हैं, वहीं इस इदारे में रियासत तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले जुमला 215 तुलबा ज़ेर तालीम है, जिसमें निजामाबाद के 30 तुलबा शामिल है जो लॉकडाउन की वजह से वहां फंस गए थे। और अब जमीयतुल उलमा मौलाना सैयद वलीउल्लाह कासमी व टीआरएस अक़लियती कायदीन की जानिब से जब ये बात साबिक़ा रुकने पार्लियामेंट की कविता की नजर में लाई गई तो इन्होंने वादा किया कि वो इनको चंद यौम में इन तमाम तुलबा को खुसूसी ट्रेन के जरिए वापस रियासत में लाया जाएगा और खुसूसी बसों के जरिए अपने अपने घरों तक पहुंचाया जाएगा, जिस पर जमीयतुल उलमा सदर मौलाना वलीउल्लाह कासमी, टीआरएस अक़लियती कायद नवीद और मौलाना इकबाल साहब से हमारी फ़ोन पर गुफ्तगू हुई और हमने उनसे कहा कि दारुल उलूम देवबंद में हमारे ज़िले के और हमारे तेलंगाना इलाके के बहुत से तलबा वहाँ पर मौजूद हैं और रेल और बसें बंद होने की वजह से यहाँ वो नहीं आ रहे हैं, वहाँ पर फंसे हुए हैं। कोई इसकी नुमाइंदगी की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब नवीद इकबाल साहब का फ़ोन आया है कि उन्होंने कविता मैडम से इसकी नुमाइंदगी की है और उन्होंने इस बात का वादा किया है कि इंशाअल्लाह 2-4 दिन के अंदर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी और दारुल उलूम देवबंद के अंदर जितने हमारे इलाके के ज़िला के या तेलंगाना के तलबा वहाँ पर मौजूद हैं, इंशाअल्लाह उन सबको यहाँ पर लाया जाएगा। इस बार माह रमज़ान में मुसलमानों के लिए इम्तिहान बन कर आया। एक जानिब शिद्दत की गर्मी तो दूसरी जानिब कोरोना का खौफ। ऐसे में अवाम अपने नेक अमल, सदका, खैरात के जरिए खुदा को राज़ी करने की कोशिश करे और अपनी बेजा खर्चात वो ईद के मौके पर नए मलबूसात को तर्क करके गरीब अवाम व मदरसे की मदद करके सदर जमीयतुल उलमा व बानी मदरसा मज़हरुल उलूम सैयद वलीउल्लाह कासमी की अवाम से अपील। और तमाम उम्मत मुस्लिमा से मेरी अदबन गुजारिश ये है कि ईद के मौके के ऊपर शॉपिंग के लिए दुकानों पे ना आएँ, ईद को सादगी से मनाएं। हर साल हम लोग नए कपड़े, नए जूते, हर चीज़ नई पहनते हैं। इस साल कुर्बानी दें और नए कपड़े और नई चीज़ों को ख़रीदने के लिए बाज़ार ना जाएं। इसमें फ़ायदा ये होगा कि एक तो जो गरीब आवाम हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनके ऊपर हमारा पैसा खर्च होगा तो इंशाअल्लाह उनकी गुर्बत भी ख़त्म होगी और उनकी परेशानी भी ख़त्म होगी, उनकी ज़रूरतें भी पूरी होंगी और उनसे हमें दुआएं भी मिलेंगी। दूसरी ये है कि अगर हम लोग शॉपिंग के लिए बाज़ार जाएंगे तो वहाँ पर अगर खुदा न खास्ता अगर कोई वायरस से मुतासिर हो गया तो फिर सारे के सारे लोग मसाइल के शिकार हो जाएंगे मुसलमान। इस वजह गुजारिश ये है कि इस साल शॉपिंग ना करें, अपने अपने घरों के अंदर जैसे हैं वैसे ही रहते रहें, क्योंकि केसीआर साहब ने अभी 29 मई तक लॉकडाउन की तोसी की है। वो बेहतर जानते हैं रियासत के हालात को और मुल्क के हालात को, कि उनको मालूम है कि क्या क्या उसके अंदर हिकमतें पोशीदा हैं, वही ज़्यादा जानते हैं। हम लोग तो जो महकमा और जो इंतज़ामिया फ्रेंडली यूथ क्लब की जानिब से लॉकडाउन से माशी तौर पर परेशान अफराद में राशन किट की तकसीम।
कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के नाफिज होने के बाद खलीजी ममालिक में बेरोजगार अफराद अपने कुछ साथियों की मदद से बेसहारा बेरोजगार पेशावर अफराद की मदद करने का बेड़ा उठाया। खत्े गुर्बत से ताल्लुक रखने वाले अफराद को कोई रोजगार नहीं होने की वजह से इनकी माशी हालात कमजोर हो गए हैं। इसी तरह से बैरून रियासतों में रोजगार के लिए गए अफराद भी माशी मसाइल में मुब्तला है। खलीजी ममालिक में बरसरे रोजगार अफराद कुछ अपने मुकामी साथियों से मिलकर फ्रेंड यूथ क्लब का क़याम अमल में लाकर बेसहारा बेरोजगार अफराद की मदद करते हुए 150 अफराद खानदान को 12 किस्म की जरूरी ग़िज़ाई अशिया की तकसीम की। इस इजलास में डिशपली से ताल्लुक रखने वाले रवि, राजेश्वर, अशोक, विजय, संदीप व दीगर ने शिरकत की और अवाम ने फ्रेंड यूथ क्लब के किए जा रहे खिदमत खल्क के कामों की सताइश की। जारिया माह भी मीटर रीडिंग नहीं की जाएगी, एक रिपोर्ट। रियासत तेलंगाना में रवाना माह में भी मीटर रीडिंग का अमल मुलतवी कर दिया गया है। लॉकडाउन के जारी रहने के बायस मीटर रीडिंग को मुलतवी किया गया। रियासत के अवाम को हस्बे साबिक की तरह ऑनलाइन सहूलतों से इस्तेफादे के जरिए बरक़ी बिल्स की अदायगी की हिदायत दी गई है। मौसम गर्मा उरूज पर है, जिसके बायस मामूल के मुताबिक बरक़ी तलब में इजाफा नोट किया गया है। लॉकडाउन के बायस अवाम घरों में रहने को तरजीह दे रहे हैं, जिसके बायस जायद बरक़ी के इस्तेमाल को तरजीह दी जा रही है। वाज़ेह रहे कि ज़िले निज़ामाबाद में एक माह में 60 लाख यूनिट बरक़ी इस्तेमाल हुई है। अप्रैल 2019 में ज़िले निज़ामाबाद में 182 मिलियन यूनिट बरक़ी इस्तेमाल की गई, जबकि अप्रैल 2020 में 182 मिलियन बरक़ी इस्तेमाल की गई। गुज़िश्ता माह अप्रैल में ज़िले निज़ामाबाद में सारिफीन ने 6 करोड़ रुपए की बरक़ी इस्तेमाल की है, जिसमें से ऑनलाइन से बरक़ी बिल की अदायगी 50 लाख रुपए की वसूल हुई है। जिले में 7,24,364 कनेक्शन है। रियासत तेलंगाना के जिले निजामाबाद में सबसे ज्यादा दर्ज हरारत 44 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। अवाम लॉकडाउन के 42 दिनों से घरों में कैद है। शहर के अवाम को एक जानिब लॉकडाउन पर सख्ती से अमलावरी और जिले इंतजामिया की जानिब से अवाम को घरों में रहने की तरकीब दी जा रही है। लॉकडाउन के बाद ज्यादातर बरक़ी सारिफीन ये शिकायत कर रहे हैं कि इन्हें जायद बरक़ी बिल इजरा किया जा रहा है। कई सारिफीन ने शिकायत की कि माह मार्च में मीटर रीडिंग के बगैर ही इन्हें बरक़ी बिल हवाले किया गया, जो अंदाजे से ज्यादा है। कई सारिफीन ने पुराने बरक़ी बिल बताते हुए कहा कि माह फरवरी इन्होंने 671 रुपये बरक़ी बिल अदा किया था, लेकिन माह मार्च में 1193 रुपये बरक़ी बिल हवाले किया गया। एक और सारिफ ने बताया कि इन्होंने माह फरवरी में 561 रुपये बरक़ी बिल अदा किया था, लेकिन माह मार्च में 700 रुपये बरक़ी बिल डाला गया। एक जानिब लॉकडाउन की वजह से अवाम को शदीद माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी जानिब महकमे बरक़ी की जानिब से सारिफीन पर ज़्यादा बरक़ी बोझ डालने की शिकायतें बढ़ रही हैं। बार बार बरक़ी कटौती से अवाम में शदीद बरहमी देखी जा रही है। मुक़ामी अवामी नुमाइंदों की ये जिम्मेदारी है कि वो रुकन असम्बली और हुकूमत के इल्म में इस मसले को लाते हुए सारिफीन पर ज़्यादा बरक़ी बिल के बोझ को कम करें। लॉकडाउन के दौरान रमजान आमदुल मुस्लिमीन के लिए अनोखा तजुर्बा। नौजवान नस्ल और बुजुर्गों में अरकान ख़ानदान के साथ इबादत का मौका। इस माह रमज़ान मुबारक के दौरान जो खुसूसियात नज़र आ रहे हैं, इनका जायज़ा लेने के बाद नौजवान नस्ल और दरमियानी उम्र के अफराद के लिए नया तजुर्बा साबित हो रहा है। मसाजिद में इबादत की इजाज़त न होने और तरावी का एहतमाम न किए जाने के सबब एक तबके में मायूसी पाई जाती है, तो एक तबका इस माह मुबारक के दौरान नजर आने वाली मुस्बित तब्दीलियों पर खुश है, क्योंकि जिन लोगों का मानना है कि मसाजिद में इबादत की इजाज़त नहीं दी जा रही है और तरावी बजमात अदा करने की भी इजाजत नहीं है, इससे माह रमजान मुबारक की रौनकें नजर नहीं आ रही है। लेकिन नौजवान और दरमियानी उम्र के अफराद इस सूरत हाल के मुस्बित पहलुओं पर गौर करते हुए ये कह रहे हैं कि इस मरतबा माह रमजान मुबारक के दौरान तिलावत और अफराद खानदान के साथ इबादत के साथ साथ इनकी तरबियत का भी मौका मैसर आ रहा है। लॉकडाउन के दौरान रमजान में ताजरीन, मुलाजमीन सभी बेरोजगार हैं और रमजान मुबारक के दौरान इन्हें इबादत का बेहतरीन मौका मैसर आए हैं और वो इस मौके से इस्तेफादा हासिल करने की मुमकिना कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो हालात है, इन हालात में घर में ही इबादतों के अलावा अफराद खानदान के साथ वक्त गुजारने के सिवा कोई चारा नहीं। इसीलिए ये वक्त इंतहाई अहम और यादगार तस्वुर किया जा रहा है। और जिन घरों में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपये फी लीटर बढ़ी, डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में फी लीटर 13 रुपये का इजाफा।
मरकजी हुकूमत ने आज रात पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये फी लीटर का भारी इजाफा कर दिया है, जबकि डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपये फी लीटर बढ़ा दी गई। इसी इजाफे के नतीजे में आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में आने वाली भारी गिरावट का सार्फिन को कोई फायदा नहीं होगा। गुज़िश्ता हफ्ते खाम तेल की कीमतें आलमी मंडी में 18.10 लीटर फी बैरल हो गई थी, जो 1999 के बाद से सबसे कम कीमतें थी। कहा गया है कि कोरोना वायरस की वजह से पेट्रोल व डीजल की तलब में कमी की वजह से कीमतों में गिरावट आई है, क्योंकि तेल के ज़खायर में ज़ख़ीरा ज्यादा हो गया है। ताहम फिलहाल तेल की कीमत फी बैरल 28 लीटर हो गई है। लॉकडाउन में 12.2 करोड़ अफराद रोजगार से महरूम। गैर मुनज़्ज़म शोबा, छोटी तिजारतों के मुलाजिम, ठेला बंडी और मजदूर ज्यादा मुतासिर। हिंदुस्तान में जारी कोरोना लॉकडाउन के नतीजे में गुज़िश्ता एक महीने में 12.2 करोड़ अफराद अपने रोजगार से महरूम हो गए हैं। इनकी मुलाजिमतें चली गई हैं। एक खानगी शोबे के ठंटेनक ने ये बात बताई। CMIE के बमौजिब यौम उजरत पर काम करने वाले और छोटे मोटे कारोबार में नौकरियां करने वाले अफराद इस लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। इनमें हर्क्स, लब सड़क कारोबार करने वाले अफराद, तामीराती इंडस्ट्री में काम करने वाले अफराद के अलावा रिक्शा और ठेला बंडी वाले अफराद भी शामिल है। चीफ एग्जीक्यूटिव CMIE ने तहरीर किया है कि ये सिर्फ चौंका देने वाली आदाद शुमार नहीं, बल्कि ये इंसानी साना है, क्योंकि यही समाज का वो शुबा है जो सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। वाज़ेह है कि अमेरिका में गुज़िश्ता 6 हफ्तों के दौरान 3 मिलियन अफराद ने बेरोजगारी भत्ता और फवाइद के लिए दरख्वास्तें दाखिल की है। ताहम हिंदुस्तान में बेरोजगार होने वाले अफराद की तादाद अमेरिकियों से 4 गुना ज्यादा बताई गई है। CMIE ने इंतबाह दिया कि चूंकि लॉकडाउन को कई शोबों में तोसी दी जा रही है, ऐसे में हिंदुस्तान में ये आदाद और शुमार मज़ीद इब्तिदा हो सकते हैं। मिस्टर महेश व्यास ने कहा कि इब्तिदा में लॉकडाउन से सिर्फ कमजोर शोबों के मजदूरों को नुकसान था, जो गैर मुनज़्ज़म शोबा है काम करते थे। बतदरीज इससे मजीद महफूज समझे जाने वाले शोबे भी मुतासिर हुए हैं और वहाँ भी मुलाजिमतें चली गई हैं। स्टार्ट एप्स ने भी मुलाजिमतों में तहफ़ीफ का ऐलान किया है और सनती तंजीमों ने भी मुलाजिमतों में कमी और नुकसान के ताल्लुक से खबरदार किया है। जहाँ बेरोजगारी की शरह में जबरदस्त इजाफा हुआ है, वही मुलाजिमत के मिस्तराशी अफराद की तादाद में भी इजाफा हुआ है। 3 मई को खत्म हुए हफ्ते में मुलाजिमत के लिए रुजू होने वाले अफराद की तादाद 36.2% बताई गई है, जबकि इससे पहले ये तादाद 35.4% दर्ज की गई थी। मरकजी हुकूमत की जानिब से बेरोजगारी का डाटा की बाज़ाब्ता अशात अमल में नहीं लाई जाती और सरमायाकारों की जानिब से CMIE के सर्वे पर ही इक्तिफा किया जाता है, जिसमें इनकी रहनुमाई की जाती है। हुकूमत ने मई 2019 में आखिरी मरतबा बेरोजगारी डाटा जारी किया था और जून 2018 की शरह बताई गई थी, जो 6.1% होने का आदा किया गया था। हिंदुस्तान में 24 मार्च से मुसलसल लॉकडाउन चल रहा है, जिसमें करोड़ों अफराद मुलाजिमतों से महरूम हो गए हैं। कोरोना मरीजों की तादाद 50,000 के करीब, अमवात 1600 हो गई। मंगल को मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ और ये तादाद 50,000 के करीब पहुंच गई है, जबकि महलूकीन की तादाद भी 1600 से पार हो गई है। आज एक दिन में मुल्क भर में 200 से ज्यादा अमवात की इत्तला है। इसी दौरान मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हरीश वर्धन ने कहा, कोरोना वायरस से लड़ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है और मुल्क इस वबा को याद रखेगा अगर लोग सफाई का ख्याल रखने की आदत बना ले। अलावा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक टास्क फोर्स के इजलास की सदारत भी की, जो कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने की कोशिश में मसरूफ है। इसके अलावा ये टास्क फोर्स दवा का पता चलाने, तशखीस और टेस्टिंग वगैरह के काम में भी मसरूफ है। आज शाम 5 बजे अपने अपडेट में मरकजी वज़ीर सेहत ने कहा कि कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 1583 हो गई है, जबकि पीर की शाम से मंगल की शाम तक मरने वालों की तादाद 154 बताई गई है। इसके अलावा कहा गया है कि आज मंगल को एक दिन में कोरोना वायरस की मुतासरीन की तादाद में 3875 का इजाफा हुआ है। ताहम न्यूज एजेंसियों का मुख्तलिफ रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों से मिली इत्तलात की बुनियाद पर जो आदाद व शुमार का इजरा अमल में आया है, इसके मुताबिक अब हिंदुस्तान में कोरोना मुतासरीन की तादाद 49,369 तक जा पहुँची है, जबकि महलूकीन की तादाद 1,621 हो गई है। आज एक दिन में 4,000
1000 मरीजों का इजाफा हुआ है। गुजरात में 441 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। इसी तरह रियासत में जुमला कोरोना मरीजों की तादाद 6200 हो गई है। कई दूसरी रियासतों में भी कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। माहिरीन का ताहम कहना है कि आइंदा वक्त कोरोना वायरस के मामले में मजीद संगीन हो सकता है। अव्वल ता नहुम जमात के तुलबा के इम्तिहानात मनसूख और प्रमोशन। आइंदा तालीमी साल से पहले ता 10वीं जमात के लिए ऑनलाइन किताबों का आगाज। हुकूमत तेलंगाना ने तालीमी साल 2019-20 के दौरान सरकारी और खानगी स्कूलों में जेर तालीम अव्वल ता नहुम जमात के तुलबा व तालिबात को बगैर किसी इम्तिहानात के अगली जमात में प्रमोशन देने के लिए कल जियो की इजराई अमल में लाई। आइंदा तालीमी साल 2020-21 में तेलंगाना भर में तमाम सरकारी, इमदादी और खानगी स्कूल्स की सतह पर पहली ता 10वीं जमात के लिए ऑनलाइन किताबें पढ़ाई जाएगी। ये बात तेलंगाना रियासती वजीर तालीम मिस सबिता इंदिरा रेड्डी ने एक हफ्ते कबल सहाफियों से एक मुलाकात में बताई थी और बताया कि हुकूमत तेलंगाना के महकमे तालीमियात की जानिब से मौजूदा तालीमी निसाब में तब्दीलियां करने के निचली सतह के मामले में ये पहली कोशिश रहेगी, जबकि पहली जमात ता 5वीं जमात के तमाम मज़ामीन वेबसाइट पर इस तरह 6वीं जमात ता 10वीं जमात के तुलबा TSAT ऐप वीडियो के जरिए निसाब की तदरीस देने के इंतजामात को खतिया दिया जा रहा है। आबाई मुकामात रवानगी के लिए 1630 दरख्वास्तें मौसूल। हजारों माइग्रेंट वर्कर्स पैदल ही रवाना। निजामाबाद पुलिस को अब तक 1630 माइग्रेंट वर्कर्स की दरख्वास्तें वसूल हुई है। हुकूमत तेलंगाना ने रियासत भर में जारी लॉकडाउन के पेश नज़र फंसे हुए माइग्रेंट वर्कर्स को इनके आबाई मुकाम को रवाना करने के सिलसिले में दरख्वास्तें ऑनलाइन तलब की, जिसके बायस मुतल्लिका काम को अब तक 1630 दरख्वास्तें मौसूल हुई है, जिसकी तहकीकात के बाद वर्कर्स को रवानगी के लिए ई पास पुलिस की जानिब से जारी किए जाएंगे। कामारेड्डी जिले से 650 दरख्वास्तें मुतल्लिका काम को हासिल हुई है। सबसे ज्यादा 52,300 दरख्वास्तें हैदराबाद और सबसे कम 188 मेदक जिले से मौसूल हुई। जिले निजामाबाद में बैरून रियासतों से ताल्लुक रखने वाले माइग्रेंट वर्कर्स की तादाद 18,000 से जायद होने का अहदेदारों ने इजहार किया, जिसमें से कई वर्कर्स पैदल ही अपने आबाई मुकाम के लिए रवाना हो चुके हैं। अब भी पैदल रवानगी का सिलसिला जारी है। कौमी शाहरा 44 पर कल मजदूरों की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। अनकरीब इंटरमीडिएट नताइज जारी होने का इम्कान। रियासत में इंटरमीडिएट इम्तिहानात मुकम्मल होने के बाद लॉकडाउन नाफिज हुआ, जिसके बायस पर्चों की तनख्वाह का काम रुका हुआ था। कल रियासती हुकूमत की हिदायत के बाद आज से जवाबी ब्याजात की तनख्वाह शुरू कर दी गई। इस सिलसिले में महकमे तालीमियात मुनासिब इंतजामात कर रहे हैं। इम्तिहानात के पर्चों की जांच और नताइज के सिलसिले में पहले ही से विज़रा पर मुश्तमिल काबीनी कमेटी का क़याम अमल में लाया गया था, जिसकी तजवीज़ पर महकमे अमल कर रहे हैं। वाज़ेह है कि माह फरवरी मार्च के दौरान मुनक़िदा इंटरमीडिएट साल अव्वल दुव्वम बोर्ड इम्तिहानात मुनक़िद हुए थे। हज़ारों तलबा इम्तिहान लिखने के बाद नताइज के इंतजार में हैं, ताकि मुस्तक़बिल की तैयारियां कर सके। कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन ने तमाम शोबे हयात की काया पलट दी है। बांसवाड़ा में शराब की दुकानों को मिली छूट, दुकानें खोली गई, अवाम का हुजूम, पुलिस परेशान। बांसवाड़ा में आज हुकूमत के ऐलान के साथ ही सुबह 10 बजे से ही शराब की दुकानों को खोल दिया गया। बांसवाड़ा में दुकानें खोलने से ही पहले खरीदारों की लंबी लंबी कतारें नजर आई। दुकानें खोलते ही अवाम ने भेड़ियों की तरह उमड़ पड़े। लॉकडाउन पर अमल करते हुए अपने फासले को तोड़ दिया और कानून की खिलाफ वर्जी करते देखा गया। जैसा कि हुकूमत ने शराब की कीमतों में बेतहाशा इजाफा किया, आधी बोतल की कीमत पर 40 रुपये का इजाफा, इसी तरह फुल बोतल पर 70 ता 80 रुपये का इजाफा किया गया। इसके बावजूद शराब पीने वाले शौकीन रुपया नहीं बल्कि शराब की बोतल हासिल करने के दौरान कोरोना वायरस लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते देखा गया। लेकिन बांसवाड़ा पुलिस और आबकारी अहदेदारों ने इस हुजूम को काबू में कर लिया। बांसवाड़ा DSP दामोदर रेड्डी ने हुजूम को काबू करने के लिए हल्की लाठी भी चलाई और काबू में कर लिया। इस मौके पर आबकारी सर्कल इंस्पेक्टर संतोष रेड्डी बांसवाड़ा ने कहा कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के पेश नजर शराब की दुकानें बंद थी, लेकिन आज हुकूमत तेलंगाना की हिदायत पर शराब की दुकानों को खोल दिया गया है। हुकूमत ने शराब की फरोख्तगी में इजाफा करते हुए छोटी बोतल पर 15%, बड़ी बोतल पर 70 ता 80% करते हुए फरोख्तगी के अहकामात को जारी किया गया। इसी तरह अवाम को भी चाहिए कि कोरोना वायरस की रोकथाम और लॉकडाउन पर अमलावरी करें,
ताकि ये वबा दूसरी मर्तबा ना फैले। शराब की दुकानों से मिलने वाली कीमत पर ही शराब की बोतल हासिल करने की सर्कल इंस्पेक्टर संतोष रेड्डी की अवाम से अपील। ఈరోజు వైన్స్ ప్రభుత్వ ఆదేశాల అనుసారంగా ఈరోజు వైన్ షాప్ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. ఏదైతే పెరిగిన రేట్లకు అమ్మబడు, గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఎంఆర్పి రేట్కి ఇచ్చిందో ఆ రేట్కి అమ్మబడు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ రోజు నుంచి మద్యం అమ్మకాలు నిర్వహించడానికి అనుమతి ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ అమ్మకాలను మద్యం అమ్మకాలు జరుపుతున్నప్పుడు సామాజిక దూరం పాటిస్తూ మద్యం కొనుగోలుదారులు సామాజిక దూరం పాటిస్తూ కొనుక్కోవాలని చెప్పేసి కొన్ని రెగ్యులేషన్ తప్పనిసరిగా మాస్క్ ధరించాలి, శానిటైజర్ వాడాలి, ఇట్లాంటి కొన్ని విధి విధానాలను జాగ్రత్తలను తీసుకుంటూ మద్యం అమ్మకాలు నిర్వహించడానికి ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. అదేవిధంగా ఈరోజు మద్యం ధరలు కూడా నిర్ణీతమైనటువంటి మద్యం బ్రాండ్లకు నిర్ణీత ధరలు పెరగడం జరిగింది. మద్యం దుకాణాల సమయాన్ని కూడా 10 గంటల నుంచి ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు అమ్ముకోవడానికి ప్రభుత్వము అనుమతి ఇవ్వడం జరిగింది. साबिक़ा एमपी की कविता की एक और मिसाली खिदमत। सोलापुर में फंसे 68 तलबा को वापस अपने जाती खर्च पर घर को पहुंचाया। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के नाफिज होने के बाद तेलंगाना से दीगर जिलों से ताल्लुक रखने वाले 68 तलबा महाराष्ट्र के शोलापुर में फंस गए थे। इन 68 तलबा को वहां के प्राइवेट कॉलेज में क़याम की सहूलियत दी गई थी। एक ही कमरे में 23 अयाम से कई तलबा मुश्किल तरीन हालात में रहने लगे थे। इन तलबा को खानगी कॉलेज में क़याम इजाज़त दी गई थी, मगर सहूलतें न होने के बराबर थी, इसीलिए वो हर रोज़ काफ़ी परेशान हाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। अफराद ख़ानदान के एक फ़र्द ने साबिक़ा एमपी के कविता से मदद की दरख्वास्त की तो फौरी तौर पर साबिक़ा एमपी के कविता ने फौरी दिलचस्पी लेते हुए महाराष्ट्र और सोलापुर में लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए तलबा को इनके आबाई रियासतों को रवाना करने के लिए 3 बसों का इंतजाम करके इन्हें इसमें समाजी फासला कायम रखने की ताकीद की गई। साबिक़ा एमपी के कविता की मदद से 68 तलबा जुमेरात के दिन अपने आबाई रियासत को पहुंच गए। साबिक़ा एमपी के कविता साहिबा ने कहा कि महाराष्ट्र और सोलापुर से तेलंगाना पहुंचे अफराद को क्वारंटाइन में रखने के लिए अहदेदारान को हिदायत जारी की गई। साबिक़ा एमपी के कविता को मदद की दरख्वास्त करने पर बहुत जल्द अपने जाती खर्च की बिना पर इनको अपने आबाई रियासत रवाना करने पर अफराद खानदान के वालिदैन ने साबिक़ा एमपी के कविता साहिबा का शुक्रिया अदा किया। बाजार खोलने के लिए बल्दिया निजामाबाद की जानिब से हिदायत जारी। दुकानों को रोजमर्रा में किया गया तकसीम और इवेंट नंबर फार्मूले पर किया जा रहा अमल। स्कूल, सिनेमा थिएटर्स, जिम वगैरह रहेंगे बंद। खिलाफ वर्जी पर की जाएगी कार्रवाई। निजामाबाद बल्दी की जानिब से बाजार खोलने की इजाज़त जारी, लेकिन मलकी नंबर के हिसाब से ताख और जुफ्त तारीखों में कारोबार करने की दी गई इजाज़त। तमाम दुकानों को 2 ज़िमरों में तकसीम किया गया है, जिनमें पहले ज़िमरे में तमाम रोज़मर्रा ज़रूरत की दुकानात शामिल है, जिनमें मेडिकल, तामीराती कामों की दुकानें, एग्रीकल्चर शॉप्स और शराब की दुकानें हर रोज़ खोली जाएंगी। और दूसरे ज़िमरे में तमाम दुकानों को कल से खोलने की इजाज़त है, लेकिन दुकान के नंबर के हिसाब से इनको ताख और जुफ्त तारीखें दी जाएगी और हर दुकान मालिक मास्क और सैनिटाइजर रखना ज़रूरी है और लॉकडाउन के उसूलों की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई का दिया इंतबाह। इसी तरह स्कूल्स, शॉपिंग मॉल्स, जिम्स, सिनेमा थिएटर्स व दीगर अभी बंद रहेंगे और ऐसे अफराद जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा हो और हामिला ख़वातीन व 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहने की हिदायत दी गई। लॉकडाउन व माह रमज़ान के मद्देनज़र रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर की जानिब से अवाम के लिए सहरी व इफ्तार के वक्त ग़िज़ा की तकसीम। इन्होंने खुद सहरी के वक्त गरीब अवाम में क्या ग़िज़ा की तकसीम। लॉकडाउन के बाद से ही मुसलसल रुकन असम्बली शकील आमिर की जानिब से हल्के बोधन में गरीब अवाम में ग़िज़ा की तकसीम अमल में लाई जा रही थी और माह रमज़ान मुबारक के आगाज़ के मद्देनज़र इनकी जानिब से हर रोज़ मुसलसल 3 वक्त का खाना अवाम को फराहम किया जा रहा है। वक्त सहर, वक्त इफ्तार और इसी तरह दोपहर के वक्त परहेजी ग़िज़ा अवाम को फराहम की जा रही है। और आज इन्होंने अचानक ही सहर के वक्त अपने हल्के में पैदल गश्त करते हुए गरीब अवाम के हालात का जायजा लेते हुए इनमें ग़िज़ाई पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई, जिस पर अवाम ने खुशी का इजहार किया। इख्तिताम से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर।
29 मई तक रहेगा लॉकडाउन। ऑरेंज और ग्रीन जिमरे में दी गई कारोबार की इजाजत। नमाज ईद भी घर पर ही अदा करना पड़ेगा। मजहबी इबादत गाहें रहेंगी अवाम के लिए बंद। वज़ीर आला KCR का सहाफती बयान। जमीयतुल उलमा हिंद व TRS अक़लियती क़ायदीन की नुमाइंदगी पर दारुल उलूम देवबंद में ज़ेरे तालीम 215 तेलंगाना के तलबा को जल्द अज जल्द वापस लाने का साबिक़ रुकने पार्लियामेंट की कविता ने किया वादा। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने तमाम शराब की दुकानों का लिया जायजा। लॉकडाउन के उसूलों पर अमल न करने पर सख्त कार्रवाई का दिया इंतबाह। बाजार खोलने के लिए बल्दिया निजामाबाद की जानिब से हिदायत जारी। दुकानों को रोजमर्रा में किया गया तकसीम और इवेंट नंबर फॉर्मूले पर किया जा रहा है अमल। स्कूल, सिनेमा, थिएटर्स, जिम वगैरह रहेंगे बंद। खिलाफ वर्जी पर की जाएगी कार्रवाई। लॉकडाउन व माह रमजान के मद्देनजर रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर की जानिब से अवाम के लिए सहरी व इफ्तार के वक्त ग़िज़ा की तकसीम। इन्होंने खुद सहरी के वक्त गरीब अवाम में किया ग़िज़ाई तकसीम। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।